हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईआईटी नीट के लिए और 11th क्लास के लिए और 12th क्लास में तो हर साल आता है। ये 12th क्लास बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो बेटा लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए, लेंथेनाइड संकुचन को समझने के लिए हमें आवरण प्रभाव को समझना होगा। और आवरण प्रभाव को आपको कल समझाया चुका है, कल के लेक्चर में, है ना। तो बेटा देख लो, अच्छा आवरण प्रभाव के बारे में थोड़ा सी जानकारी देख लो, उसके बाद हम इस टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा आवरण प्रभाव में ये समझाया गया था आपके लिए, जो उपकोष होते हैं एस, पी, डी एंड एफ, इसमें सबसे अधिक जो आवरण प्रभाव होता है वो एस कक्षक का होता है, उससे कम पी कक्षक का होता है, उससे कम डी कक्षक का होता है और उससे कम एफ कक्षक का होता है। अर्थात ये सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। कारण क्या है? कारण मैं आपको बता दूँ क्या कारण है बेटा। ये पुअर, ये ऐसे मतलब ये स्ट्रॉन्ग स्क्रीन इफेक्ट क्यों शो करता है, ऐसा कारण बता रहा हूँ आपके लिए। तो बेटा इसका फैलाव कम होता है, ये छोटा होता है ना, इस तरीके से होता है, गोल होता है। ये भाई ये कैसा होता है? ये गोल होता है, ठीक है ना। तो ये छोटा होता है और ये काफ़ी जटिल बड़ा होता है ना। तो इसका फैलाव कम होता है, इसका फैलाव कम होता है, इसका फैलाव कम होता है। आपको पता है भाई, जो एस ऑर्बिटल उसका फैलाव कैसा होता है? कम होता है। तो एस ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर होती है बेटा ऐसे, एस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे होती है? गोल होती है। और इसकी स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल होती है बेटा, डबल डंबलाकार स्टेप से और फिर स्टेप से, मतलब काफ़ी टिपिकल इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसकी डबल डंबलाकार पी की होती है, इसकी और जटिल स्ट्रक्चर होती है एफ की। तो एफ की काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है, कुल मिलाकर ऐसा ध्यान रखो। तो बेटा इसका फैलाव कम होता है और फैलाव कम होने के कारण जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत पास रहते हैं, है ना। फैलाव कम होता है और बेटा इलेक्ट्रॉन पास होने को हम कहते हैं डेंसिटी बहुत अधिक है, ठीक है। इसमें इसकी डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैसा होता है बेटा? बहुत अधिक होता है। अब तो बताया इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बहुत पास होते हैं। एस ऑर्बिटल में बेटा क्या होते हैं? एस कक्षक में क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत पास होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो उन्हें पृथ्वीकर्षण बल लगता है, अर्थात वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई पाई जाती है, ठीक है ना। इसी कारण एस कक्षक में स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। बात समझ में आई बेटा? सबसे अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट उसमें पाया जाता है, एस कक्षक में पाया जाता है, ठीक है। और जो एफ ऑर्बिटल होते हैं बेटा, इनका फैलाव अधिक होता है, अर्थात थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। इनका फैलाव बड़ा होता है, इनका फैलाव अधिक होता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर किसका है? ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर या आवरण प्रभाव का ऑर्डर। आवरण प्रभाव, ये आवरण प्रभाव का बेटा क्रम है ये, ठीक है ना। एस कक्षक में सबसे अधिक आवरण प्रभाव होता है, उसका पी में और कम होता है, डी में और कम होता है और एफ में सबसे कम आवरण प्रभाव होता है। कारण क्या है वो बता रहा हूँ मैं बेटा। कारण ये है, इसका फैलाव कम होता है। इसका क्या होता है बेटा? फैलाव कम होता है, जिससे कारण इसमें इलेक्ट्रॉन दूर रहते हैं, अर्थात इसका घनत्व अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। अब बेटा सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, घनत्व का मतलब बेटा पास रहने की पावर, इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे, दूर होंगे, तो पृथ्वीकर्षण बल भी कम होगा। पृथ्वीकर्षण बल कम होने का मतलब ये है कि इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा, ठीक है। इसी कारण
इसमें पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। बेटा ये आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि एस कक्षक का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत हाई होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और आवरण प्रभाव, और इसका आवरण प्रभाव बेटा कैसा होता है, इसका आवरण प्रभाव बहुत पुअर होता है। ये जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी ये टॉपिक हमारे लिए क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया आपका इतना? चलो ये तो मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में समझा दिया था। फिलहाल ये चीज़ आप नोट कर लें इसको भी, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करो। अब आते हैं, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आती है बेटा, तभी आपको लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। तो लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन तो सरल है, लेंथेनाइट संकुचन तो बहुत सरल है, लेकिन लेंथेनाइट संकुचन होता क्यों है, इस बात को समझने के लिए हमें ये स्क्रीनिंग इफेक्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो वैसे लेंथेनाइट संकुचन तो बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन बेटा होता क्यों है लेंथेनाइट संकुचन, ये समझने की थोड़ा कठिन है, और ये समझने के लिए आपको ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो खैर देखते हैं कि लेंथेनाइट संकुचन क्या है। लेंथेनाइट संकुचन देखते हैं बेटा क्या है। देखो लेंथेनाइट संकुचन में क्या है बेटा, जो आवर्त सारणी अपनी है, आवर्त सारणी में वर्ग, देखो जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 6, आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 6 है, उसमें आवर्त संख्या 6 है, उसमें से बेटा 14 एलिमेंट्स, लेंथ आवर्त संख्या 6 है और वर्ग संख्या 3 में यहाँ पर आवर्त संख्या 6 और वर्ग संख्या 3 में से यहाँ पे एक लेंथेनॉइड आता है। ठीक है, और इस लेंथेनॉइड के लिए बाहर निकाला गया है और यहाँ पे रख दिया गया है ऐसे करके, और यहाँ से अगले 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं। ठीक है, वो है लासी पर नड, PMSM, EUGD, TB डे, हो इरटम बैबलू। बेटा ये है, ये 14 एलिमेंट्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 एलिमेंट्स हैं। ये आवर्त सारणी में ये जो 14 एलिमेंट्स हैं बेटा, ये आवर्त सारणी के वर्ग 6 में आते हैं, और वर्ग 6 में ये लेंथेनॉइड के बाद ये जो तत्व हैं ये बाहर निकाल दिए गए हैं, बाहर रखे गए हैं। लेंथेनॉइड के साथ में 14 एलिमेंट्स बाहर रखे गए हैं। इनमें देखा गया कि इसमें जब लेफ्ट टू राइट हम देख रहे थे तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं लगातार घटती जा रही थी। इसको ही लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। बात समझ में आई? देखो बस जनरली पढ़ा होगा आपने, आवर्त सारणी में कहा जाता है किसी भी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। जनरली आपने पढ़ा है आवर्त सारणी में कि किसी भी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं कैसी होती हैं बेटा, परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। और किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। ऐसा आपने पढ़ा है आवर्त सारणी में, पढ़ा है ना? तो ऐसे ही बेटा ये छठा आवर्त है। छठे आवर्त में लेंथेनॉइड के बाद जो 14 तत्व हैं ये आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं F ब्लॉक में, और इन तत्वों में ये खासियत ये है कि लेंथेनॉइड के बाद देखा गया इन तत्वों में जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्याएं लगातार घट रही हैं। इस पर घटना को ही लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है, लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपके? अब लेंथेनॉइड संकुचन होता क्यों है, परमाणु त्रिज्या घटती क्यों है, इस बात की जानकारी के लिए हमारी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए स्क्रीनिंग फैक्टर, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। जो कारण तो मैं बताऊंगा ही कि क्या कारण है कि लेंथेनॉइड संकुचन पाया जाता है। फिलहाल लेंथेनॉइड संकुचन की परिभाषा आप लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको लिखवाता हूँ, पहले सुन लो एक बार फिर से। फिर देखो आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 6 है। ठीक है, आवर्त संख्या 6 में लेंथेनॉइड के बाद, आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 6 में लेंथेनॉइड के बाद 14 तत्व परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के, ठीक है, इसका 71 होता है, लास्ट वर्ग 71 परमाणु क्रमांक मतलब जो लेंथेनॉइड तत्व है उसके बाद 14 तत्व रखे गए हैं जिन्हें हम लेंथेनॉइड कहते हैं। और इनमें देखा गया है जब इनमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं, जिसे हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, लिखो इस बात को, लिखो आवर्त संख्या 6 के, देखो आवर्त संख्या 6 के, देखो बेटा आवर्त संख्या 6 के
लेंथेनाइड के बाद, लेंथेनाइड में लेंथेनम लिखना है, ठीक है। आवर्त सारणी के वर्ग 6 के, आवर्त सारणी के आवर्त, सॉरी वर्ग नहीं आवर्त, आवर्त सारणी के आवर्त 6 के, ठीक है, आवर्त सारणी के आवर्त 6 के, या आवर्त सारणी के मत लिखो, लिखो आवर्त 6 के बाद, लिखो बेटा आवर्त 6 के बाद, ऐसे भी नहीं, बेटा इसको ऐसे लिखो, लिखो आवर्त 6 में, आवर्त 6 में लेंथेनम के बाद, आवर्त 6 में लेंथेनम के बाद 14 तत्व आते हैं। आवर्त 6 में लेंथेनम के बाद 14 तत्व आते हैं, 14 तत्व आते हैं, जिनकी परमाणु त्रिज्याएं, जिनकी परमाणु त्रिज्याएं लगातार घटती जाती हैं, जिनकी परमाणु त्रिज्याएं लगातार घटती जाती हैं। इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। बेटा समझ में आया लेंथेनाइड संकुचन क्या है? ठीक है बेटा, इसी प्रकार एक्टिनाइड संकुचन भी होता है, इसी प्रकार एक्टिनाइड संकुचन भी होता है बेटा। देखो जैसे लेंथेनाइड का क्या आता है, यहाँ पे एक्टिनाइड आता है, ठीक है ना, और एक्टिनाइड के अगले 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं जिन्हें हम एक्टिनोइड्स कहते हैं, है ना। और इसमें भी देखा गया जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसकी भी त्रिज्याएं घटती जाती हैं, इसके एक्टिनोइड संकुचन कहा जाता है, ठीक है। और ये आवर्त संख्या 7 के तत्व होते हैं, ठीक है। नई लाइन से लिखो बेटा, इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार डैश लगाओ फिर नई लाइन से आ जाओ, लिखो आवर्त 7 में, आवर्त 7 में AC के बाद 14 तत्व रखे गए हैं, 14 तत्व रखे गए हैं, 14 तत्व रखे गए हैं, जिन्हें एक्टिनोइड कहते हैं, और इनमें यह देखा गया कि लेफ्ट टू राइट चलने पर, परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं, जिसे एक्टिनोइड संकुचन कहते हैं, बेटा बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है बेटा कि ध्यान समझेंगे ज़रा, कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब क्या है इस टॉपिक का। कहने का मतलब ये है बेटा, जो आपकी सीरीज़ है ना, ठीक है ना, जो सीरीज़ है आपकी ये है लासी पर नड PM SM EU GD TB डे हो इरटम बैब लू, ठीक है। ये आपकी सीरीज है बेटा, यहाँ पे कितने से ये स्टार्ट है, ये 57 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा बेटा 58, तो ऐसे ही ये होता है लास्ट में 71। तो ये जो सीरीज़ है ये लेंथेनॉइड के बाद जो रखी गई है, ये लेंथेनॉइड के बाद ये 14 तत्व जो रखे गए हैं, ये लेंथेनॉइड के बाद ये 14 तत्व रखे गए हैं, इनको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। और देखा गया कि इसमें जब हम लेफ़्ट टू राइट साइड चलते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्याएं लगातार घटती हुई दिखाई देती हैं, इसको ही लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपके लिए, ठीक है बेटा। अब लेंथेनॉइड संकुचन होने का कारण क्या है, ठीक है,
तो बेटा हेडिंग डालेंगे, तो लेंथ संकुचन का कारण समझेंगे सबसे पहले बेटा, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे cause of lengthenoid construction, lengthenoid कंस्ट्रक्शन, मतलब इसका मतलब ये है लेंथेनॉइड होने का, लेंथेनॉइड संकुचन का कारण, ठीक है बेटा। लेंथेनॉइड संकुचन का कारण, सीधी में कारण लिख देता हूँ, ठीक है। लेंथेनॉइड संकुचन का कारण क्या है, ठीक है बेटा, अपने आप लिख लेते हो हिंदी में, लेंथेनॉइड संकुचन का कारण क्या है, इस बात को समझेंगे बेटा। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगी। जैसे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट तो समझ चुके हैं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है आप समझ चुके हैं और आप जानते हैं बेटा। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट में बेटा देखो एस, पी, डी और एफ ऑफ कोर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इसका होता है स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसका होता है बेटा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये मैं आपको समझा चुका हूँ लेक्चर में पहले ही, बस ये बात याद रखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बता रहे हैं कि लेंथेनॉइड संकुचन होने का कारण क्या है ना। तो देखते हैं बेटा लेंथेनॉइड संकुचन होने का कारण क्या है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है। देखो मैं आपको बता दूं, लेंथेनॉइड जो है ये लेंथेनॉइड ये डी ब्लॉक का तत्व है। लेंथेनॉइड क्या बेटा, हेडिंग डाली है आप लोगों ने, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, हेडिंग डाल लो आप फटाफट। देखो जो लेंथेनॉइड है बेटा ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन सा है बेटा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेंथेनॉइड जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेंथेनॉइड नहीं लेंथेनम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और ये बेटा कौन सा है, ये पीरियड कौन सा है, ये कौन से पीरियड में आते हैं तत्व, पीरियड नंबर 6। ये पीरियड नंबर 6 ही तो है, ये लिखा हुआ ऊपर, ये पीरियड नंबर 6 है ना। और ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। और तुम्हें पता है एफ ब्लॉक में क्या आता है, n-2 और n-1 डी और n-s, ये तो आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। और बेटा यहाँ n की वैल्यू क्या है, 6, n की वैल्यू क्या है 6, आवर्त संख्या 6 है ना, तो यहाँ 6 रख दो। तो 6-2 कितना जाएगा 4f, और यहाँ पे 6-1 कितना जाएगा 5d, और यहाँ हो जाएगा 6s। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या लेंथेनॉइड क्या का तत्व है, ये है डी ब्लॉक का, तो इसमें तो f आएगा ही नहीं, और आएगा तो उसको 0 रखेंगे, ठीक है। इसमें आएगा 4f0 और 5d1 और 6s2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा 6s2। दिख रहा है आप लोगों को, इतना दिख रहा है, ठीक है। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं बेटा, ध्यान समझना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो क्या होगा बेटा, इसका होता है 4f1 5d1 और 6s2, ठीक है। और इसका देखते हैं बेटा, इसका होता है 4f2 होना चाहिए, 4f2, लेकिन बेटा ये अपवाद है, इसमें क्या है 4f2 नहीं 4f3 होता है। क्यों, d का भी इसी में जाता है। 4f3 6s2 d0 हो गया है, ठीक है। अब बेटा d0 ही चलेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ आ जाएगा 4f4 और 6s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा 4f5 6s2, इसका होता है 4f6 6s2, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। इसका होता है 4f7 6s2, और इसका होता है 4f7, दो बार आएगा 7 7 बेटा, 4f7 और 4f7 और यहाँ पे बेटा d आ जाता है 5d1 में चला जाता है इलेक्ट्रॉन 6s2। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ना आप इंटर में सीखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, अभी आप जो समझाना चाह रहा हो वो समझो सिर्फ। इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f9 और यहाँ पे d0 हो जाता है 6s2, ठीक है। यहाँ 4f10
6s2, 6s2 बार नहीं लिखूंगा, तुम लिख लेना अपने आप, ठीक है। यहाँ पे आता है बेटा सीधी बात है, यहाँ पे आता है F11, यहाँ पे F12, यहाँ F13 आ जाता है, यहाँ F14 आ जाता है, और इसका भी बेटा 14 होता है, F14 होता है, 4F14, ठीक है ना। इसका ही 4F14 होता है। या और लिख दूँ मैं यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, 6s2, 6s2, और यहाँ पे 6s2, इसमें भी आता है 6s2, और इसमें आता है बेटा क्या 5d1, 6s2, ठीक है ना। लास्ट वाले का 5 बोल दे रहा हूँ, आपको नहीं दिखता हो तो सुन लो बेटा, 5F14, ये 5F14 और 5d1 6s2, ये इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास में लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास याद नहीं हो, टेंशन नहीं लेनी है, आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं सीखना है बेटा अभी। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास आप थोड़े अपवाद हैं, याद करने में दिक्कत आएगी, इंटर में सीख लेना। फिलहाल अभी आप क्या काम करें, अभी आप सब जो समझाना वो समझने की कोशिश करें। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अभी आपको लगभग ऐसा है कि बेटा यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है बेटा, देखो F1 है, F1 6s2, 4F1, इसमें क्या लिखा है 4F1, इसमें क्या लिखा है 4F3, इसमें लिखा है 4F3 के बाद बेटा 4 यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ पे F5, यहाँ पे F6, ऐसे ही बढ़ती जा रही है कहानी, और यहाँ पे लिखा हुआ है F14, ये दिख रहा है आपको। कहने का मतलब ये है बेटा, सभी में 4 4 है, ये कहने का मतलब बेटा ये है कि सभी में क्या है, सभी में F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सभी में बेटा हम क्या देख रहे हैं, सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पता है, स्किन इफेक्ट के बारे में पता है कि S, P, D और F होता है। सबसे अधिक स्किन इफेक्ट किसका होता है, S का, और सबसे कम किसका होता है, इसका, अर्थात F की पुअर शील्डिंग होती है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। पुअर शील्डिंग मतलब समझ रहे हैं आप, पुअर शील्डिंग का मतलब ये है बेटा शील्ड कमज़ोर है, ठीक है ना, शील्ड कमज़ोर है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, मैंने कल भी समझाया था। मतलब क्लास में एक पहली सीट है, यहाँ पे एक गर्ल बैठी हुई है सुंदर सी, जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। और गर्ल की ये है सिस्टर, ये क्या है, सिस्टर है, और ये है बॉय कोई। अब बॉय का और गर्ल का क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है, ये इससे प्यार करता है, इसका अट्रैक्शन है, तो बॉय हमेशा गर्ल के पास जाना चाहता है। लेकिन जो स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब उसकी सिस्टर है, गर्ल की सिस्टर, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, बड़ी समझदार है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन अगर ये जो गर्ल है ये हो F ब्लॉक की, क्या क्यों बेटा, ये F ब्लॉक वाली गर्ल हो, तो इसमें जो शील्डिंग होगी, मतलब इसकी जो बहन होगी बहुत कमज़ोर होगी, बच्ची लल्ली टाइप की होगी, बेवकूफ़ टाइप की, ठीक है। अब बहन है कमज़ोर, अब बहन कमज़ोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहन कमज़ोर है तो उसको टॉफ़ी तो भगा दो, फिर ये क्या होगा, वो आराम जा करके मिल सकता है। समझ रहे हैं आप। शील्डिंग का मतलब ये है, स्किन का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब हाई यहाँ पर जो होगा फोर्स होगा। समझ पा रहे हैं इस बात के लिए, अभी समझाऊंगा बेटा चित्र बना करके, देखो, ठीक है ना, ये कहानी तो समझ गए होंगे कम से कम, ठीक है। इसको समझाता हूँ बेटा, इमेजनरी चित्र में आकर समझाता हूँ। देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, जैसे कि ध्यान समझेंगे बेटा। देखो, मैं एक काल्पनिक चित्र बनाता हूँ, ये कोई भी नाभिक है, ये कोई भी नाभिक है, और इसमें ये डी कक्षक मैंने बना दिया है आपके सामने, ये क्या है बेटा, डी कक्षक बना दिया है, ठीक है। और ये जो है, ये जो बना रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ, ये एस कक्षक बना रहा हूँ, एस, ठीक है ना। अब देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये कौन सा है बेटा, ये है आपका 4F, ये क्या है 4F कक्षक है, और ये क्या है, ये है आपका 6S, दिख रहा है आपको, ये क्या है 6S, और 6x में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। 6x में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6x में 2 फिक्स है, और जो F है इसमें हम 1 से लेकर के 14 तक भर सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक भर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अब देखो, इसमें पहले से प्रोटॉन कुछ ना कुछ तो होंगे ही होंगे। अब देखो, ये क्या है, ये नाभिक है बेटा, ये क्या है, ये नाभिक है, ये अभी नाभिक है,
ये क्या है अभी, नाभिक है, ठीक है ना। अब देखो, अब भैया 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 6x में तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें तो देखो, इसमें तो इसमें तो f में होते हैं 0, इसमें क्या होते हैं, f में होते हैं 0। लेकिन जैसे सीजियम में आते हैं 58 में, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, f में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब देखो f में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये देखो f में 1 इलेक्ट्रॉन आया कहीं से, ठीक है। और जब f में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, f कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसमें नाभिक की तो पावर 1 बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी बेटा। जितने इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं ना। अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन बढ़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन से फिर से आ रहा है तो इसमें भी 1 प्रोटॉन बढ़ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से आ रहा है तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं, इसमें नहीं आना है, इसमें तो फिक्स है 2, ठीक है ना। अब वैसे जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वैसे वैसे नाभिक की शक्ति बढ़ती है, और नाभिक की शक्ति बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। देखो जैसे जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ तुम बढ़ाओगे, यहाँ पर तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा, तो यहाँ पर नाभिक की शक्ति और बढ़ी, और नाभिक ने क्या काम किया, बाहर वाली जो स्क्रीन है, बाहर वाला कोष है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, उसमें और ताकत लगाया, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा है वैसे वैसे नाभिक की शक्ति बढ़ रही है, और ये बाहर वाले कोष से इलेक्ट्रॉन को आपस में अपने पास खींचने की ताकत बढ़ा रहा है। आप कहोगे सर वो बात तो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ा रहा है, ये नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ा रहा है प्रोटॉन बढ़ने पर, लेकिन जो अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ये क्या करेंगे, ये स्क्रीन इफेक्ट शो नहीं करेंगे क्या, ये नेगेटिव पावर इसको नहीं देंगे क्या, मतलब ये प्रतिकर्षित नहीं करेंगे क्या, नहीं करेंगे बेटा, बहुत कम करेंगे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो एफ कोष होते हैं ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। ये कैसे करते हैं बेटा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण ये क्या है बेटा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये प्रभाव दिखाएगा ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है प्रतिकर्षण करेंगे ही नहीं, बहुत ना के बराबर करेंगे, क्योंकि ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है एफ कोष। समझ में आ रहा है बेटा, ये स्क्रीन इफेक्ट बहुत ना के बराबर शो करता है। तो इसी कारण जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ प्रोटॉन बढ़ेंगे, और जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे बेटा वैसे वैसे नाभिक दमदार होगा और इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ेगी और एटम का साइज छोटा होता जाएगा। देखो ध्यान समझो, यहाँ पर बेटा हमने जो कितने इलेक्ट्रॉन गिराए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन गिराए, तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में है बेटा, इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। तो बेटा इसका साइज जो होगा वो कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा, मान लीजिए हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गया हमने बेटा, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन कर दिए, कितने कर दिए, 14 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 14 प्रोटॉन बढ़ा दिए। मतलब बात ये है अब इसकी पावर बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन है ये कुछ खास प्रभाव नहीं दिखाती है, प्रतिकर्षण कम करती है, प्रतिकर्षण समझ लो ना करती है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहे हैं तो स्क्रीन इफेक्ट ये नहीं शो करेगा, ये स्क्रीन इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्योंकि पूरे स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी पावर बढ़ रही है, यहाँ पे इसकी पावर बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, जो यहाँ पे जो जेड इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। और तुम्हें पता है यहाँ पर जो स्क्रीनिंग है, इसकी स्क्रीनिंग पावर है वो कैसी है, स्क्रीनिंग पावर इसकी बेटा बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना। जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या है, ये जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा और नाभिक की पावर बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खींच पाएगा, और जैसे जैसे जेड पावर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नाभिक की ताकत बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं परमाणु का साइज छोटा होता जाएगा। ये व्याख्या समझ में आई बेटा आप लोगों के लिए कि लैंथेनाइट संकुचन कैसे होता है, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब इसको दो कहानी समझाऊँ तुम्हारे लिए, ये देखो बेटा, अब कहानी देखो बेटा, ये क्या है बॉय, ये क्या है बॉय, ये क्या है गर्ल, ठीक है, और ये क्या है सिस्टर है, स्क्रीन फॉर सिस्टर, ठीक है। देखो बेटा इसको समझो बेटा, ये बॉय है, ठीक है, और ये क्या है, ये गर्ल है, ये गर्ल है बेटा, और यहाँ पे जो स्क्रीनिंग है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत वीक है, ठीक है। अब जो बॉय को है इससे मिलना, देखो बॉय को क्या है बेटा, इससे मिलना है,
तो बॉय क्या काम करता है, बॉय को मिलना है, ये जो गर्ल होती है गर्ल को भी मिलना होता है। तो गर्ल क्या काम करती है, गर्ल इसको देती है 1 रुपया, इसको 1 रुपया देती है, सिस्टर को देती है 1 रुपया देती है, कहती लल्ली तो चीज़ ले आ। इसको 1 रुपया देती है, कहती लल्ली चीज़ ले आ। या इसको 100 रुपये देती है, इसको 100 रुपये देती है, कहती लल्ली नानी घर चली जा। गर्ल क्या करती है, इसको देती है 100 रुपये, कहती लल्ली तो नानी घर चली जा, ये चली जाती है नानी घर। अब 100 रुपये इसको भी देती है, कहती है तुम 100 रुपये लो मेरे घर आ जाओ। ये 100 रुपये में खुश हो जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे और ये 100 रुपये में चली जाएगी। समझ में आई बात। जैसे 100 रुपये हमने यहाँ दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ाया, ऐसे 100 रुपये यहाँ दिया तो 100 रुपया यहाँ बढ़ाया, तो इसकी पावर बढ़ रही है। जैसे जैसे गर्ल इसको रुपये दे रही है वैसे वैसे इसको भी रुपये दे रही है, तो इसका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और ये बात समझ में, सब जल्दी मिलने के चांस रहेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के। तो इस तरीके से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बेटा, क्या कहते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। अब आपको ये टेंशन होती होगी कि यार ये कैसे याद करें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा तुम्हें याद नहीं करना है, इंटर में समझा देंगे इसको, इंटर में टेक्स्ट बता देंगे कैसे इनको याद रखना पड़ता है। वैसे याद रख लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, खाली इतना याद रखो कि जो लैंथेनोइड के जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एफ उपकोष में एंटर करते हैं। किस में एंटर करते हैं, एफ उपकोष में बेटा। F1 F2 F1 2 नहीं आता, 3 आता है। ठीक है, आप बात आइए F1 2 4 5 इस तरीके से। तो जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नाभिक का साइज घटेगा, नाभिक का नहीं एटम का साइज घटेगा। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे आपसे कहा जाए बेटा एक है 3D6 और एक है 3D8, तुमसे कहा जाए कौन सा अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, कौन सा अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, या कौन सा कम स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, कौन सा कम स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा। बेटा आपको सिंपल सी बात है, ये अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, ये कम करेगा। ध्यान रखना बेटा, अगर मान लीजिए सेम है, DAB है DAB है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा है और इसमें कम है। ठीक है ना बेटा। तो आपको पिछले लेक्चर में समझाया गया है, ध्यान से समझना इस बात को, जिसमें एक मिनट, देखो बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, अधिक स्क्रीनिंग दिखाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाई देगा, यहाँ पे लोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, तो क्लियर हो गया बेटा ये सब चीजें। ठीक है बेटा, जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे एटम की संख्या बढ़ती जाती है और यहाँ नाभिक के साइज बढ़ते जाता है, जिसके कारण नाभिक का साइज, जिसका नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है, उसके कारण ये बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आसानी से आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती जाती है इसकी। ठीक है, तो इस बात को खैर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये बेटा सब कुछ बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कारण मैं इसका लिखवाता हूँ आप लोगों के लिए कि कारण क्या है इस इफेक्ट के। ठीक है बेटा, देखो बेटा मैं समझा देता हूँ, आप फिर लिख लेना आपको। देखो बेटा, लैंथेनोइड के नाभिक में, ठीक है, लैंथेनोइड का ये कहते हैं नाभिकीय आवेश, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये प्लस क्या कहता है आवेश। देखिए लैंथेनोइड्स में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, लैंथेनोइड में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, देखो बेटा लैंथेनोइड में क्या होता है, लैंथेनोइड में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इसके संयोजी कोश में, देखो बेटा मैं इसको लिखवा देता हूँ आप लोगों के लिए,
लिखो बेटा इस चीज़ को लिखो, लैंथेनाइट के नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ, लैंथेनाइट के नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ, बेटा लैंथेनाइट का नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, लैंथेनाइट के नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ संयोजी कोश के F उपकोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। लैंथेनाइट के नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ संयोजी कोश के F उपकोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जिनका आवरण प्रभाव बहुत ही कम होता है, जिसका आवरण प्रभाव बहुत ही कम होता है। बेटा इसका आवरण प्रभाव कैसा होता है? F उपकोश का बहुत ही कम होता है, जिसका आवरण प्रभाव बहुत ही कम होता है, जिसका आवरण प्रभाव बहुत ही कम होता है, जिसके कारण बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पर, जिसके कारण बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर, जिसके कारण बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आकर्षण बल बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है तथा बाह्य कोश के अंदर की तरफ खिंच जाता है, तथा बाह्य कोश अंदर की तरफ खिंचने लगता है, तथा बाह्य कोश अंदर की तरफ खिंच जाता है, तथा बाह्य कोश अंदर की तरफ खिंच जाता है, तथा परमाणु का साइज कम हो जाता है, तथा परमाणु का साइज कम हो जाता है, तथा परमाणु का साइज कम हो जाता है, जिसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं, जिसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं, जिसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं, जिसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। बेटा समझ में आया आप लोगों के? फिर समझ लो एक बार। देखो बेटा, हम जाते हैं जो 4F होता है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, मतलब इसकी स्क्रीन जो है वो अपना इफेक्ट ना के बराबर दिखाती है, मतलब समझ लीजिए इसकी स्क्रीन जो है वो ना के बराबर इफेक्ट दिखाती है। तो जैसे जैसे लैंथेनाइट में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जैसे जैसे ये आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे F उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि F उपकोश में बेटा जो स्क्रीन इफेक्ट होता है वो ना के बराबर होता है, अर्थात जो स्क्रीन होती है वो ना के बराबर इफेक्ट होती है, अर्थात ये बेटा इसकी स्क्रीन जो है ना के बराबर इफेक्ट दिखाती है, अर्थात जब नाभिक का आवेश बढ़ता है तब इसकी पावर बढ़ती है नाभिक की, और ये क्या काम करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत बढ़ाता है, जिसके कारण जो बाह्य कोश है वो अंदर की ओर खींचने लगता है और एटम का साइज छोटा होने लगता है, जिसे हम लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन कहते हैं या लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। समझ में आई कहानी बेटा? तो ये लैंथेनाइट संकुचन अगर आप समझे हैं तभी आप इस चैप्टर में परमाणु त्रिज्याओं का ज्ञान ले पाएंगे। जैसे आपको बढ़ाया जाएगा कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज घटता है, क्यों घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्यों बढ़ता है, ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ आप तभी समझ पाएंगे जब आप लैंथेनाइट संकुचन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप अच्छे समझ गए हैं कि लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है और कैसे हो सकता है और लैंथेनाइट का कारण क्या है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ बना लेना बेटा, जो लिखवा दिया है उसको लिख लेना, वीडियो को बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, मैं जानता हूँ, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बेटा, और ये खासकर इंटर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, और कंपटीशन लेवल की तो है ही, मतलब ये क्या कह सकते हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी लोग उसको नोट कर लेना, वीडियो बार बार देखना, समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, बाय बाय।